सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने 2023 में पेपर दिया था पॉलिटेक्निक का, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने सारे वीडियोज़ में मैं अपने ही नोट्स के क्वेश्चन कराता हूं। तो अगर आप लोग हमारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग बेहतरीन ढंग से टॉप के 5 कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप के 5 कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मेहनत करना होगा। और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो कंटेंट हमारे नोट्स के ही क्वेश्चन हैं, तो आप लोग हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो वो क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है वो क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन से मैं आज आपके लिए दूसरा सेट, मतलब आपके कौन सा सेट करा रहा हूँ, आपका मैं 7वां सेट करा रहा हूँ और 7वें सेट से मैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग देख सकते हैं ये कितनी बार पूछा गया है। लगभग ये 5 सालों से पूछा जा रहा है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि पृथ्वी की सतह के लिए पलायन वेग का मान होगा, जो पृथ्वी के सतह है उसके लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, वो भी किलोमीटर प्रति सेकंड में बताना है। किस में बताना है? किलोमीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो आप लोग किलोमीटर प्रति सेकंड में पलायन वेग का मान बताइए कि कितना होता है। आपको इसका मान याद करना पड़ता है, क्योंकि इसका मान कोई कहीं से निकाला नहीं जाता, सीधा इसका मान याद करना पड़ता है। तो आप लोग इसका मान याद कर लीजिए। जो पृथ्वी के सतह का पलायन वेग होता है ना, वो 11.16 कितना 11.16 केजी सेकंड होता है। कितना होता है? केजी सेकंड होता है। तो ये आपका मान पता चल गया। अब ये आपको पता चल गया ना केजी सेकंड में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कितना होता है? 11.16। कितना होता है? 11.16 केजी सेकंड। कितना? 11.16 केजी सेकंड। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना बर्बाद हो, इसका उत्तर बताइए। आप लोग 30 सेकंड के अंदर इसका उत्तर बता दीजिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आवेशित वस्तु पर लगने वाले कण की प्रकृति क्या होती है? जो आवेशित वस्तु होते हैं उसमें लगने वाले कण की प्रकृति क्या होती है? कण की प्रकृति पूछ रहा है। आप लोग गलती कराएंगे, जैसे कि आप लोग यही लगा कर आएंगे कि जो कण की प्रकृति होती है, जब कह दे लगने वाले बल की प्रकृति, क्या लगने वाले बल की प्रकृति, तब आपको क्या लगा कर आना होगा? दोनों क्या होते हैं? विद्युत भी होता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी लगते हैं। क्या लगते हैं? कोई आवेशित वस्तु होता है तो विद्युत बल भी लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, दोनों लगता है। लेकिन अगर कण की प्रकृति पूछ ले, क्या पूछ ले? कण की प्रकृति पूछ ले, तो कण की प्रकृति क्या होती है? ऋणावेशित होती है या धनावेशित होगी? क्या होगी? या ऋणावेशित होगी या धनावेशित होगी? तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिया गया है, इसका मतलब इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? जब आपको कण पूछ ले, क्या पूछ ले? कण की प्रकृति पूछ ले, तो या वो ऋणावेशित होगी या वो धनावेशित होगी, या उसमें आवेश ही नहीं होगा, मतलब वो उदासीन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वो उदासीन हो जाएंगी। ये तीनों प्रकृति आती हैं उसमें। लेकिन अगर बल की प्रकृति पूछ ले तो आप लोग बताइएगा कि विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों लग सकते हैं, मतलब इनमें में से कोई एक बल लगेगा, चाहे गुरुत्वीय बल लगेगा या विद्युतीय बल लगेगा, कोई भी लग सकता है। तो ये आपको समझ में आया?
क्या कंसेप्चुअल चीज़ था? कंसेप्चुअल चीज़ सिर्फ आपका था कण। कण अगर कह दिया, अगर इसके स्थान पर बल कह देता तो आपको ये वाला ऑप्शन सही चला जाता, लेकिन अगर यहाँ पर कण कह दिया तो आपके ऋणावेशी, धनावेशी या उदासीन तीनों ऑप्शंस यहाँ पर होते वो सही जाते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी आपके लिए सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, और भी वीआईपी क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, कोई कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर क्या चक्कर लगाता है या घूमता है या गतिशील है, क्या घूमता है या चक्कर लगाता है। तो उपग्रह के बगल की दीवार, जो उपग्रह की बगल की दीवार होती है से एक गेंद बाहर गिरता है। क्या है? उपग्रह के बगल की जो दीवार, मतलब जो आपके कक्ष होते हैं, जो उपग्रह के कक्ष होते हैं उसकी दीवार, उसे दीवार कह दिया गया कक्ष को। जैसे आप लोग देख लीजिए, कोई उपग्रह है, मान लीजिए यहाँ पर कोई उपग्रह, ये ग्रह हो गया और इसके अंदर कोई उपग्रह है, तो इसके चारों ओर एक कक्ष लगा होता है। इस कक्ष को क्या कहते हैं? दीवार कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवार कहते हैं। गिराया जाता है तो गेंद आपको बताना है, तो गेंद क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर गिरेगा, आपको बताना है पृथ्वी पर गिरेगा या पृथ्वी से दूर चला जाएगा या पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ समान कक्ष में घूमेगा। अब मैं आपको बता दूं, कोई वस्तु, आप चले जाइए, मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के कक्ष में चले जाइए और कक्ष में एक बॉल को फेंक दीजिए। क्या कर दीजिए? एक बॉल को फेंक दीजिए। जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कोई है, मान लीजिए चंद्रमा पृथ्वी, या सूर्य और पृथ्वी के बीच, मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी के बीच, या अंतरिक्ष हो जाइए और अंतरिक्ष इसके बीच, और दोनों समान क्या है? ऐसा है कि यहाँ पर जो गुरुत्वीय बल लगेगा दोनों का समान लगेगा, दोनों का क्या लगेगा? समान लगेगा। तो वो वस्तु क्या करेगा? चारों ओर घूमता रहेगा, वो ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए एक चिम्मक है, मान लीजिए ये चिम्मक है, ये भी चिम्मक है और ये लोहे का कण है। क्या है? ये लोहे का कण है। अब देख लीजिए, इसकी प्रकृति यहाँ तक खींचने की थी और इसकी भी प्रकृति यहाँ तक खींचने की थी, लेकिन अब ये बीच में है। क्या है? ये बीच में है, ना तो इस तरफ जाएगा, ना तो ये लोहे का कण इस तरफ जाएगा, ना तो इस तरफ जाएगा। मतलब दोनों के बल क्या हो गए? बराबर हो गए। क्या हो गए? तब क्या होगा? वो कहाँ पर रहेगा? एकदम स्थिर रहेगा, मतलब यहीं पर रहेगा। उसी प्रकार आपके यहाँ पर भी होते हैं। जैसे कोई पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर ऐसा कक्ष है, मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु छोड़ दिया जाए तो ना इसका बल इधर से बराबर हो गया और इसका बल इधर से बराबर हो गया, तो क्या हो गया? दोनों का बल क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब ना तो वो पृथ्वी की तरफ जाएगा, ना तो वो सूर्य की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पर हो गया, वो बीच में ही रह जाएगा, मतलब बीच में वो चक्कर लगाता रहेगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इतना मैं आपको इतना ब्रीफली समझा दिया कि आप लोग ये क्वेश्चन भूलेंगे ही नहीं, जो कि मैं आपको ब्रीफली समझा दिया और एग्जाम्पल लेकर भी समझा दिया ताकि आप लोग भूले ना। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी वस्तु पर पृथ्वी के भीतर ले जाया जाता है, कोई वस्तु है वो पृथ्वी के भीतर ले जाया जाता है, मतलब कोई पृथ्वी है और उसके भीतर ले जाया जाता है, मतलब उसके अंदर, मतलब उसके केंद्र की ओर ले जाया जाता है, तो क्या होगा? उसका भार क्या हो जाएगा? आपको बताना है। पहला नंबर, जब उसके केंद्र की ओर लेकर जाएंगे, क्या करेंगे? उसके केंद्र, मतलब कोई पृथ्वी मान लीजिए गोला है, गेंद, आप लोग गेंद देखते नहीं है, और उसके बीच में यहाँ पर खोखला रहता है ना, गेंद रहता है, इस प्रकार कोई गेंद रहता है और उसके बीच में खोखला रहता है ना, और उस खोखले के मान लीजिए केंद्र की ओर लेकर जाते हैं, उसके केंद्र की ओर कोई चीज़ लेकर जाते हैं। जैसे पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी एक गोलेकार की है, लेकिन वैसे तो अंडाकार होता है, फिर भी आपको मैं गोले की तरफ से समझा रहा हूँ। तो
यहाँ पर अगर बीच में उसके केंद्र की ओर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, उसका जी का मान घटेगा। क्या, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। और जब ये गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा तो आप जानते हैं भार बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, mg होता है। क्या होता है, W बराबर क्या होता है, mg होता है। तो W बराबर mg मतलब आपका भार क्या हो जाएगा, जब g का मान घटेगा तो भार का मान कितना होगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी 5 सालों से लगभग पूछे गए हैं और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है और VVIP क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रह चलता है। ग्रह कैसे चलता है आपको बताना है। जो ग्रह होते हैं जैसे चंद्रमा हो गए आपके, वो उपग्रह हो गया, चंद्रमा जो है उपग्रह हो गया, जैसे आपके सूर्य हो गए, आपके पृथ्वी हो गए और आपके हो गए वीनस ग्रह, ये सारी चीज़ें मरकरी हो गई, ये सारी चीज़ें जो ग्रह हैं ये आपके किस फंडामेंट पर चलते हैं या किस चीज़ पर चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये गुरुत्वीय बल के कारण चलते हैं। किसके कारण, गुरुत्वीय बल के कारण चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% क्या कर दी जाए, सुकुड़ दिया जाए, मतलब छोटा कर दिया जाए। क्या कर दीजिए, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 1% क्या कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए और उसका द्रव्यमान समान रहे। क्या, पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाए, छोटा हो जाए और उसका द्रव्यमान समान रहे तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या करेगा, क्या उसका गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा या घटेगा। तो मैं आपको पहला नंबर सूत्र दिखाता हूँ। पहला नंबर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है Gm और R स्क्वायर। क्या होता है, Gm_r स्क्वायर, G बराबर Gm_r स्क्वायर, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है। अब देख लीजिए, अगर त्रिज्या को हम 1% घटा देंगे तो क्या आप लोग जानते हैं जो G होता है गुरुत्वीय त्वरण जो G होता है वो समानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। तो अगर R स्क्वायर को घटा दिया जाएगा तो आपका G का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, G का मान आपका बढ़ेगा। अगर R स्क्वायर को घटा दिया जाएगा तो G का मान बढ़ेगा, अगर R स्क्वायर को बड़ा कर दिया जाएगा और तो G का मान क्या होगा, घटेगा। इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। मैंने आपको ऑलरेडी सूत्र भी बता दिया। क्या बता दिया, ऑलरेडी सूत्र भी बता दिया। इस सूत्र का आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर इस सूत्र को लिख भी लीजिए और आप लोगों को ये बताना है कि अब ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा क्योंकि मैंने आपको एकदम ब्रीफली समझा दिया हूँ, आपको कभी भूलेंगे नहीं। इस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग भूलेंगे नहीं, तो आपको ब्रीफली मैंने समझा दिया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बेहतरीन ढंग से नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परपथ से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न गर्मी या हीट, क्या हो जाएगा, उत्पन्न गर्मी या हीट या ऊष्मा, क्या या ऊष्मा। तो ये भी आपका हो सकता है। तो ऊष्मा बराबर क्या होता है, ऊष्मा बराबर VIT होता है। क्या होता है, VIT। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार आपको लगाना है, इन चारों ऑप्शंस के अनुसार लगाना है। तो पहला नंबर आपके धारा, हमेशा धारा दिया है तो इसे धारा के फॉर्म में ही बदल लीजिए, V के फॉर्म में नहीं, धारा के फॉर्म में बदलिए। तो आप लोग जानते हैं कि V बराबर IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो इसी के फार्मूले में रख दीजिए, क्या कर दीजिए, इसी के V बराबर IR। तो IR यहाँ पर रख देंगे, जैसे ही IR रखेंगे और यहाँ पर I है ये ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R इंटू क्या हो जाएगा
टी हो जाएगा। लेकिन प्रति सेकंड पूछा है तो प्रति सेकंड टी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर टी हो जाएगा। मतलब ये किस पर ये बेस्ड होगा, ये आई स्क्वायर पर बेस्ड होगा। क्या होगा, आई स्क्वायर पर बेस्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, आर जो है, आर आपका कांस्टेंट है। तो आपका किस पर समानुपाती होगा, एच जो होगा, एच जो होगा आई के समानुपाती होगा। क्या होगा, आई के वर्ग के समानुपाती होगा। क्या होगा, वर्ग के समानुपाती होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वर्ग के समानुपाती। तो इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग इसे ऐसे नोट कर लीजिए, मैंने आपको फार्मूला ड्राइव करके बता दिया हूँ, फार्मूला ड्राइव करके बता दिया हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको कोई यूट्यूब पर आपको ड्राइव करके फार्मूला नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको ड्राइव करके फार्मूला बताता हूँ। मतलब मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि ये लगभग 5 सालों से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बेहतरीन ढंग से नोट कर लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी बार पूछा गया है, लगभग 4 सालों से पूछा गया है, और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, और ये VVIP क्वेश्चन है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट भी कर लीजिए। तो यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक, कोई विद्युत परिपथ है, एकांक धनावेशित, कोई एकांक धनावेशित है के दो बिंदु हैं। क्या हैं, 2 बिंदुएं हैं। कोई एकांक धनावेशित के 2 बिंदुएं के बीच की दूरी, क्या बीच स्थित है, 2 बिंदुओं के बीच स्थित है। कोई धनावेशित है और 2 बिंदुओं के बीच स्थित है। ये आप मान लीजिए 2 बिंदुओं के बीच स्थित है। तो कार्य तो यहाँ पर क्या है, स्थानांतरित है, मतलब स्थित है। तो करने पर जो कार्य उत्पन्न होता है या कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं। कोई वस्तु है, आवेशित वस्तु है, मान लीजिए कोई आवेशित वस्तु है, ये मान लीजिए ए है। क्या है, ये ए है और ये वी है, और ये किसी दूरी पर स्थित है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो कार्य होगा W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा VQ। क्या होगा, W बराबर VQ। ये भी धनावेशित Q है और ये भी धनावेशित Q है। तो 2 बिंदुओं के बीच स्थित है, मतलब यहाँ पर आपके Q एक ही बार लिया जाता है। तो कार्य क्या होगा, कार्य विभवांतर के बराबर होगा। मतलब जो आपका W होगा, W/Q जो विभवांतर के बराबर होगा। क्या होगा, विभवांतर के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। और आप लोग ये फार्मूला नोट कर लीजिए, या आप लोग अच्छी तरीके से इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और अच्छी तरीके से आप पढ़ सके। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, और 9वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है 1 एम्पियर बराबर होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो 1 एम्पियर के बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर के बराबर Q बराबर IT होता है। क्या बराबर, Q बराबर IT होता है। तो Q/T क्या हो जाएगा, Q/T मतलब आपके आवेश क्या हो, कुलाम, 1 कुलाम। क्या हो जाएगा, आपका आवेश जो हो Q बराबर 1 कुलाम होना चाहिए, Q बराबर 1 कुलाम होना चाहिए, और T बराबर 1 सेकेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड होना चाहिए। तभी आपके I बराबर 1 एम्पियर होगा। क्या होगा, तभी आपका I बराबर 1 एम्पियर होगा। तो यहाँ पर आपके लिए D वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर I बराबर होता है Q/T। क्या होता है, Q/T मतलब 1 कुलाम और 1 सेकेंड, 1 कुलाम 1 सेकेंड। ये आपका हो गया Q बराबर IT वाले फार्मूले से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल भी आपके लग जाएंगे, और उसके बाद आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और आपके फार्मूलेज भी याद हो जाएंगे। तो आपको इतना समझ में आया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है
ठोस पदार्थ से धारा प्रवाहित होता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उससे धारा कैसे प्रवाहित होता है ये आप लोगों को बताना है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाते हैं। और उस बॉन्ड क्या होते हैं? तभी आपके इलेक्ट्रॉन से ही आपका विद्युत क्या होता है? विद्युत या धारा प्रवाहित होता है। तो जो ठोस होते हैं उसमें धारा कैसे प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों की गतियों द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों की गतियों द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी था। क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये 4 सालों से पूछा गया है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्या? ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। कोई धारा है, किसी चालक में प्रवाहित धारा, कोई प्रवाहित धारा हो रहा है, उसमें ओम का नियम किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। और यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं। 4 ऑप्शंस में से ओनली 1 ऑप्शन सही होगा और वो ऑप्शंस कौन सा है ये आप लोग बताइए। पहला नंबर आप लोगों को कहा गया है जब चालक ताप पर अचर रहता है। क्या है? जब चालक कोई है ताप पर अचर रहता है, मतलब ताप जो है ताप पर भी निर्भर करता है, मतलब वो ताप उसका क्या होगा? अचर रहेगा। क्या रहेगा? अचर रहेगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है? जब चालक का ताप चर रहता है, नहीं, चालक का जो ताप रहता है वो अचर रहता है, हमेशा क्या रहता है? अचर रहता है। उसके बाद जब चालक, यहाँ पर कह रहा है सी नंबर कह रहा है जब चालक के शीर्ष के बीच विभवांतर अचर रहता। नहीं, गलत बात है। विभवांतर अचर नहीं रहता, न चर भी रहता, कोई भी नहीं रहता। न चर वो रहता है, न विभवांतर अचर भी रहता, कोई भी नहीं। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए। क्या हो गए? ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए। तो ऑलरेडी आपके ऑप्शंस क्या हैं? ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा क्योंकि जो ताप है वो अचर रहता है। क्या है? जो ताप रहता है वो अचर रहता है। उनके जो ओम के नियम में ताप क्या होता है? अचर रहता है। ओम ने ताप को अचर रख के ही माना था। क्या? ताप को अचर रखा था। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको ऐसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को बेहतरीन ढंग से आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में आप लोग लिखिए और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है और 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो यही इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वीवीआईपी क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट भी कर लीजिए और अच्छी तरीके से नोट कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इन सारे क्वेश्चन से आप बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को बदला जाता है। जो डायनेमो होते हैं, जो मोटर होते हैं, डायनेमो मतलब जो मोटर होते हैं, विद्युत मोटर होते हैं, उसे हम क्या, यांत्रिक ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं? जो मोटर होते हैं डायनेमो, कोई भी यांत्रिक ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्या? जो जनरेटर होता है, डायनेमो को क्या कहते हैं? जनरेटर। जनरेटर में तेल डालते हैं और तेल से आपकी मशीन चलती है। क्या? मशीन चलती है तो आपके क्या हो जाते हैं? आपके क्या हो जाते हैं? उससे क्या होता है? विद्युत प्रवाहित होता है। क्या होता है? विद्युत प्रवाहित होता है। तो क्या हो जाएगा? आप लोग जनरेटर देखे होंगे, ब्याह शादी में आप लोग जनरेटर को देखे होंगे। जनरेटर चलता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा है। क्या? जब वो खुद चलता है मतलब वो यांत्रिक ऊर्जा है। तो जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग तो समझे ही होंगे। और ऐसे बहुत सारे जगह पर देखे होंगे जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होता है और उसे किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि अगर आप लोग
कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो कैसी चलती हैं, आपको ये बताना है। और प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं ये आपको बताना है। और ये लगभग 5 सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश जो है वो कैसे गति करता है, अनुदैर्ध्य गति करता है या अनुप्रस्थ गति करता है, या दोनों साथ में करता है, या दोनों साथ में नहीं करता, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, अनुप्रस्थ। क्या करते हैं, जो प्रकाश होते हैं वो अनुप्रस्थ गति करते हैं, और जो आपकी ध्वनि होता है वो अनुदैर्ध्य गति करते हैं। तो ये आपको पता चल गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये PDF आपको वहीं पर मिलेगा। क्या, ये PDF आपको वहीं पर डाउनलोड करने को मिलेगा। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और आप लोग अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, क्या मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि वहाँ पर शाम 7 बजे डेली शाम 7 बजे आपके क्या होते हैं, मॉक टेस्ट होते रहते हैं। लगभग 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट होते रहते हैं। तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपके नंबर बढ़ेंगे और आपके कंसेप्ट भी बढ़ने वाले हैं। तो इतना पता चल गया। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है तरंग गति के जो तरंग में गति होती है उसका कण जो होता है महत्तम विस्थापन होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा महत्तम विस्थापन होता है, सबसे ज़्यादा विस्थापन होता है। तो उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। और ये भी सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 5 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और VVIP क्वेश्चन है। क्या है, ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से VVIP क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इतना समझ में आया। आप लोग ये क्वेश्चन जरूर बताइए, इसका राइट आंसर जरूर बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आयाम। क्या होता है, आयाम जो होते हैं विस्थापित, बहुत महत्तम विस्थापित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयाम। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग नोट कर लीजिए, और जो भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया उस कंसेप्ट से आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कह रहा है ध्वनि तरंग का वेग महत्तम होता है। आपको बताना है ध्वनि तरंग का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। कहाँ पर सबसे अधिक होता है, जो महत्तम होता है वो सबसे अधिक किस में होता है, हवा में होता है, या निर्वात में होता है, या तरल में होता है, या ठोस में होता है। तो किस में होता है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको 30 सेकंड का समय दे रहा है। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, जो निर्वात में आपको सुनाई ही नहीं देगा। क्या है, निर्वात में आपको ध्वनि सुनाई ही नहीं देगा, ये आप लोग जानते रहिए। वहाँ पर उसे वायु की ज़रूरत होती है ध्वनि को सुनाने के लिए, या ध्वनि को सुनने के लिए वायु की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपको निर्वात रहेगा, तो निर्वात में कोई वायु रहता नहीं, तो इसमें सुनाई ही नहीं देगा। वायु में थोड़ा सा कम सुनाई देगा, निर्वात से थोड़ा सा ज़्यादा सुनाई देगा, और तरल में उससे थोड़ा सा ज़्यादा सुनाई देगा। उसके बाद ठोस में सबसे ज़्यादा सुनाई देगा। क्या, सबसे ज़्यादा सुनाई देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये मैं आपके लिए बता दिया हूँ, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको ये PDF वहीं पर डाउनलोड करने को मिलेगा। और उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और दोस्तों तक अपने इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियोज़ में। तो आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ, तो कम्युनिटी पोस्ट वाले क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिए। तो इतना तो
आपको समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके अगले वीडियो में।